मैं यहाँ तक सोचने लगी थी कि मुझे अब जिंदा ही नहीं रहना। मेरे जीवन में जिंदा रहने लायक कुछ बचा ही नहीं है। बचपन में ही ब्यूला मार्गरेट ने जान लिया था कि वो अपनी माँ से अलग है। हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग दिखते थे, तो लोग अक्सर हमसे पूछा करते थे कि आप दोनों साथ में हैं, क्या ये आपकी बेटी है? तो इस तरह के सवाल, क्योंकि मैंने उन्हें बाकी बच्चों से तो ऐसे सवाल करते हुए नहीं देखा था, तो इस सब ने मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा की। और फिर मुझे पता चला कि मैं तो उनकी अपनी संतान हूँ ही नहीं। ब्यूला को जब पता चला कि उनको गोद लिया गया है, तो कई सवालों ने उन्हें घेरा। किसी ने मुझे जन्म दिया था, पर फिर जन्म देने के बाद उसने मुझे इस तरह छोड़ क्यों दिया? मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ क्यों दिया? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं थी या मेरे अंदर कोई और खराबी थी? क्योंकि शारीरिक रूप से तो मैं ठीक थी। मुझे कहीं से भी इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इन सवालों को अपने अंदर ही रखा और मैं कुंठा से ग्रसित होती रही। मेरे अंदर वो भावनात्मक जगह कभी भरी नहीं पाई, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में होती, तो अक्सर मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन हैं, किस तरह के पारिवारिक परिवेश से तुम आती हो। तो जब भी मैं उन्हें सच्चाई बताती, तो कुछ तो मुझसे अलग तरह का बर्ताव करने लगते, और कुछ लोग समझते कि अरे ये तो बहुत कमजोर है, तो वो बस मेरा इस्तेमाल करते, मेरा फायदा उठाते। तो मैं इस सब से बहुत ज्यादा सहम गई थी। ब्यूला ने अपनी पढ़ाई पूरी की और काम करना शुरू कर दिया, और इस दौरान उनके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। मुझे ये भी लगा कि शादी के बाद उनके सवाल बदल जाएंगे। वो मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछेंगे कि अच्छा तुम्हारी शादी हो गई है। मुझे इस फैसले से काफी अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि यही अब मेरे अस्तित्व को एक नई पहचान दिलाएगा। लेकिन सिर्फ शादी के 2 महीने बाद ही ब्यूला के सारे सपने टूट गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे पति ने मुझे पीटना शुरू किया। मुझे तब बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि मैं इस बारे में क्या करूं। वो मुझ पर एहसान जताता, मुझे कहता कि तुम एक अनाथ हो, मैंने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी है, अब यही तुम्हारा घर है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में तो अब संघर्ष बढ़े हैं, घटे तो बिल्कुल भी नहीं। ब्यूला ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया। उस वक्त मैंने ऊपर वाले से सवाल किया कि आप बताइए, मुझे एक ऐसी वजह दीजिए जिसकी वजह से मैं जिंदा रहूं। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर मेरे अंदर से एक बहुत ही छोटी सी आवाज आई और उसने कहा कि क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? क्या तुम मुझे सिर्फ एक और मौका दे सकती हो? ब्यूला अपनी परेशानियों के लिए अब प्रार्थना करती थी और बाइबल पढ़ती थी। और फिर एक दिन प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया लेकिन छोड़ दिया था, मैंने अपने दिल में उन्हें क्षमा कर दिया। ये मेरे लिए करना बहुत ही मुश्किल था। ब्यूला ने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है। अब वो खुद को अकेला नहीं समझती। प्रभु यीशु के पिता ने भी उन्हें छोड़ा था। उन्होंने उनसे पूछा था कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सब कुछ जानने के बाद मेरे अंदर ये विश्वास जागा कि प्रभु यीशु हमेशा मेरे साथ हैं। मैंने ये भी जाना कि हम इंसानों को किसी भी दुख से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। मैं प्रभु यीशु को मुझे ये जिंदगी देने के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और मेरा ये मानना है कि उन्होंने आगे मेरे लिए जो कुछ भी सोच रखा है वो मेरे भले के लिए ही होगा। मैं प्रभु यीशु की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बदला और मेरे अंदर यह आत्मविश्वास जगाया। अब मेरा बस यही मानना है कि उन्होंने मेरे लिए जो भी कार्य सोच रखे हैं, मुझे उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। हम इनमें से गुजरना नहीं चाहते, इन्हें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि हम इनसे दूर हट जाएं, सुइसाइड कर लें या आत्महत्या कर लें। लेकिन हमने देखा कि ये जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, इनमें से भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे उन्होंने ब्यूला के जीवन में किया। बिल्कुल रिबेका, कई बार जब हम इस तरह की मुश्किल का सामना करते हैं, हमें लगता है कि भविष्य में कोई आशा नहीं है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्महत्या हल नहीं है। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन।
हमारे पास परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है कि हम अपना खुद का जीवन ले लें, या हम हत्या करें किसी और का, या हम अपने आप का हत्या करें। मर्डर इज रॉन्ग, ये हत्या है, ये परमेश्वर की नजर में गलत है। हम जानते हैं कि जीवन परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, सिर्फ बनाया ही नहीं है, परमेश्वर है जो हमारी देखभाल करता है। ऐसे समय में जब आप मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, इस समय अपने आप को याद दिलाना है हमें कि परमेश्वर ही है जिसने हमें बनाया है और वो हमें आगे ले जाएगा। इनफैक्ट भजन संहिता 139 में कहता है, द डेज ऑफ आवर लाइफ आर नंबर्ड। परमेश्वर ने अपनी सोच के अनुसार हमारी जिंदगी कितनी लंबी होगी उसने सोच समझकर बनाया है, और वो अपने अनुसार हमारी जिंदगी को चाहता है कि हम जिए, लेकिन हम फिसल जाते हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा करो। आप टूटे हुए हो, आप परेशान हो, जानो कि परमेश्वर फिर भी आपके साथ है। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, कई लोगों से वो मिलते थे जो बिल्कुल निराश, बिल्कुल हताश हो गए थे, और यीशु मसीह के हृदय के अंदर करुणा और दया थी। और वो कहते हैं कि ये तो ऐसे हैं जो बिना चरवाहे के भेड़ है, लेकिन परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम ये जाने। पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता था यशायाह, और उसने भविष्यवाणी की यीशु मसीह के बारे में कि वो आएगा और वो कुछ करेगा उन लोगों के लिए जो टूटे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो जिन्हें लगता है कि कोई आशा नहीं है। और आप और हम अगर टूटे हुए हैं, हमें यह जानना है कि परमेश्वर है। आइए इस वचन को हम देखें जो यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, और यही वचन यीशु मसीह ने खुद इस्तेमाल किया जब उसने अपनी सेविकाई धरती पे शुरू की। आइए इस वचन को हम देखें। यशायाह 61:1 यह कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आए। अगर आप खेदित मन हैं, आप अगर निराश हैं, आप टूटे हुए हैं, आपको लगता है कि कोई आशा नहीं है, ये जानिए कि यीशु मसीह आए ताकि वो आपको शांति दे। तो इस समय भी आप जो भी परिस्थिति में हैं, यीशु मसीह के पास आइए। उसने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कोई गलत कदम आप न उठाएं, आप परमेश्वर के पास आए, जाने कि वो हमें शांति देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम इस जिंदगी को उसके साथ जी सकें। सो डोंट टेक एनी रॉन्ग स्टेप, कोई गलत कदम मत उठाइए, परमेश्वर पे आप भरोसा कीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, कोई गलत कदम आप ना उठाएं, और अगर आप अकेले हैं तो जहाँ कहीं भी आप हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जीवन में आप उन्हें बुला सकते हैं। अगर आप ऐसा करने के लिए मदद चाहते हैं तो आप हमारी CBN प्रेयर हेल्पलाइन 9910401010 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को, उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकें।